स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे और सबसे पहला स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न हम अडाप्टर देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है वो क्रिएशन का होता है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का होता है। सॉल्यूशन एक फैक्ट्री हो सकता है, एक बिल्डर ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक कॉपीइंग मैकेनिज़्म हो सकता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रोटोटाइप पैटर्न में देखा था। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएशन का नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स कैसे इस्टेब्लिश किए जाएं, और इन रिलेशनशिप्स को सिंपल वे में इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हमारी मदद करते हैं। ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होने चाहिए। स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल गैंग ऑफ 4 की किताब थी उसमें ये 7 डिज़ाइन पैटर्न्स प्रपोज़ किए गए थे अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। इनमें से आज जो पैटर्न हम पढ़ेंगे उसका नाम है अडाप्टर पैटर्न। आपने अडाप्टर का नाम अक्सर सुना होगा। ये जो जितनी चीज़ें आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं स्लाइड में, ये सब के सब अडाप्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अडाप्टर है जो कि एक सॉकेट के से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको यूएसबी में चार्जिंग में आप कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। इसी तरीके से ये एक अडाप्टर है। इस अडाप्टर से आप वाकिफ़ होंगे, जो कि अगर आपके लैपटॉप के साथ चार्जर है जो कि 3 पिन चार्जर है और आपकी दीवार में जो सॉकेट लगी हुई है उसके अंदर 2 पिन्स हैं, तो ये एक साइड से 3 पिन प्रोवाइड करता है और ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू 2 पिन स्विच, जिसको आप अपनी सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये कुछ डोंगल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरफेसेस को कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो फॉर्मली अगर हम देखें तो अडाप्टर पैटर्न इज़ अ स्ट्रक्चरल पैटर्न दैट अलाउज ऑब्जेक्ट्स विद इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस टू कोलैबोरेट। यानी कि हमारे पास दो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रेल की पटरी है और ये कार है। अब ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट नहीं कर सकते। लाइक आप कार रेल की पटरी के ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप देखें तो कार की टायर की जो बनावट है वो सड़क पे चलने के लिए तो हो सकती है, लेकिन वो रेल की पटरी के ऊपर चलने के लिए नहीं है। इस पटरी पे चलने के लिए हमें एक स्पेशल टायर की ज़रूरत होगी जो कि इस टायर से डिफरेंट है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें, यानी कि हमारे पास इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन इंटरफेसेस। अच्छा, उसके लिए हमें एक दरमियान में एक तीसरा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है कार टू रेल अडाप्टर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस कार को इस रेल के ऊपर चलने के लिए हेल्प करता है। सही। अच्छा, अगर आप देखें तो ये अडाप्टर जो है ये वन वे अडाप्टर है। अगर आपने रेलगाड़ी को कभी सड़क पे चलाना होगा तो उसमें ये अडाप्टर हमें हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो अडाप्टर नॉर्मली जो है ये वन वे अडाप्टर होता है। ये कार को रेल में के साथ कोलैबोरेट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर आप रेल को रोड के ऊपर चलाना चाहते हैं तो हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टर चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है इंटरफेस। प्रोग्रामिंग में हमारे पास इंटरफेस दो मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। एक तो इंटरफेस एक क्लास होती है जिसके अंदर हम सिर्फ पब्लिक मेथड्स डिक्लेयर करते हैं और फिर कोई और क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन यहाँ पे ये इस मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे ये इस मानी में इस्तेमाल हुआ है कि किसी भी क्लास के जो पब्लिक फील्ड्स या पब्लिक मेथड्स होते हैं उसको भी इंटरफेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक स्क्वायर पैक की क्लास है। इस क्लास के अंदर आप देखें कि ये फील्ड जो है ये प्राइवेट है, ये फील्ड प्राइवेट है। इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक है और ये दो गेटर मेथड्स हैं ये पब्लिक हैं। तो इस क्लास का अगर आपको कोई कहे कि इंटरफेस क्या है, तो इस क्लास का इंटरफेस ये कंस्ट्रक्टर और ये दो मेथड्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पब्लिक पार्ट्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे आप देखें यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इन पब्लिक पार्ट्स आपस में बात नहीं कर पा रहे। लाइक इसके कार्स हैं, कार के जो टायर्स हैं, और यहाँ पे ये रेल है, रेल का ये जो पटड़ी है, इन दोनों की आपस में इनकम्पेटिबिलिटी है। अब इन टायर्स के पीछे इंजन क्या लगा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसमिशन क्या है, या ऑटोमेटिक कार है या मैनुअल कार है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मसला है वो ये है कि ये पब्लिक इंटरफेस जो है ये आपस में बात नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक एडाप्टर लिखना होगा जो कि एक साइड से इस इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है। आप देखें एक साइड से ये इस इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से ये टायर चलेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाली जो पुलीज़ हैं ये घूमेंगी, और दूसरी साइड से ये इस इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक लोहे का टायर होना चाहिए और उसके अंदर एक हिंज होनी चाहिए जो कि इस रेल के ऊपर फिट बैठ जाए और इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए। तो ये पब्लिक इंटरफेसेस के दरमियान में कोलैबोरेशन हेल्प करता है एडाप्टर। ओके, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन आपने लिखनी है, जो कि एक पीसी एप्लीकेशन है या वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। स्टॉक मार्केट के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे शेयर्स की ख़रीद और फ़रोख्त का काम होता है। तो आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो एप्लीकेशन बेसिकली स्टॉक मार्केट से स्टॉक डेटा डाउनलोड करेगी, जो रियल टाइम में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका डाटा डाउनलोड करेगी, और उसके बाद उस एप्लीकेशन की कुछ क्लासेस हैं जो कि उस डाटा को एनालाइज करेंगी और चार्ट्स और डायग्राम्स की सूरत में यूज़र को डिस्प्ले कर देंगी रियल टाइम में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाटा हमें मिलता है स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से वो XML में मिलता है। ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो क्लासेस होंगी ऑब्वियसली वो XML फाइल्स को रीड करेंगी और उसके बाद अपना जो एनालिसिस उन्होंने करना है वो करने के बाद चार्ट्स और डायग्राम्स बना देंगे। सही। अब आप अपनी इस एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिली है जो कि आपकी एनालिसिस के साथ साथ कुछ एडवांस एनालिसिस भी करके देती है। ठीक है। ये लाइब्रेरी जो है इसका कोड आपको अवेलेबल है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, एनालिटिक्स लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लाइब्रेरी एक्सपेक्ट करती है डाटा जेसन में। आप जानते हैं कि XML और जेसन दो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जिनके ज़रिए से हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मसला है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो XML में है और हमारी क्लासेस भी जो हैं वो भी XML के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जो एनालिटिकल लाइब्रेरी है, वो जेसन में एक्सपेक्ट करती है डाटा। तो यहाँ पे आप देखें कि एक टिपिकल इनकम्पैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अडाप्टर पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो रेड में है ये अडाप्टर पैटर्न की डिस्क्रिप्शन है। ये बाकी चीज़ें वही हैं, हमारे पास स्टॉक मार्केट का डाटा है जो कि XML में आएगा, वो XML जो है वो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। दूसरी तरफ हमारे पास ये एनालिटिकल लाइब्रेरी है जो कि जेसन एक्सपेक्ट करती है। इस लाइब्रेरी का काम ये है कि आप इसको डाटा देंगे और ये आपको चार्ट्स और डायग्राम्स बना के वापस करेगी। अब यहाँ पे आप रेड में देखें तो हमने XML to जेसन अडाप्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ये टिपिकली ये एक क्लास होती है जो कि इस केस में XML डाटा रिसीव करेगी और उसको जेसन में कन्वर्ट करके तो रिटर्न कर देगी लाइब्रेरी को, और लाइब्रेरी अब आगे अपना काम जो उसने करना है वो करेगी। अच्छा, अडाप्टर जो है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ये इंटरफेस को कन्वर्ट करेगी फ्रॉम कोर क्लासेस, फ्रॉम आर क्लासेस टू द लाइब्रेरी। ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकें। अगेन मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये XML to जेसन अडाप्टर है। अगर आपको किसी और मौके पे जेसन टू XML अडाप्टर चाहिए होगा तो आपको एक और अडाप्टर लिखना पड़ेगा। अडाप्टर बाय डिफ़ॉल्ट वन वे काम करता है। ठीक है, 3 पेन टू 2 पेन अडाप्टर एक अलग अडाप्टर होगा, और अगर आपको कहीं पे 2 पेन टू 3 पेन कन्वर्जन करनी होगी सॉकेट के लिए तो वो एक और अडाप्टर होगा। अच्छा, अडाप्टर जो है वो सिर्फ डाटा कन्वर्जन का काम नहीं करता
बल्कि अडाप्टर जो है वो और भी बहुत सारे काम करता है। जेनेरिकली स्पीकिंग अडाप्टर हमें दो डिफरेंट इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को कंपैटिबल बनाने में मदद देता है, और ये काम अडाप्टर इन स्टेप्स की मदद में के ज़रिए से करता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपके पास ये एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास एक सर्विस ऑब्जेक्ट है। पिछली स्लाइड में ये सर्विस ऑब्जेक्ट जो है ये एक एनालिटिकल लाइब्रेरी थी, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एज इट इज़ बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके पब्लिक इंटरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक अडाप्टर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक अडाप्टर क्लास लिखते हुए, और वो अडाप्टर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पे जो मैं इंटरफेस की बात कर रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस है, ये क्लास है जिसके अंदर हम कुछ मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये जो हम इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे ये क्लाइंट के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ कंपैटिबल होगा, यानी कि क्लाइंट जो है वो इस इंटरफेस के मेथड्स कॉल कर सकेगा, सही। उसके बाद ये जो इंटरफेस है इसको अडाप्टर की क्लास जो है ये अडाप्टर की क्लास इम्प्लीमेंट करेगी, और जब कॉल यहाँ से आएगी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से अडाप्टर के पास तो वो कॉल जो है वो सर्विस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन ये काम करने से पहले हम कन्वर्जन का काम करेंगे, जैसे आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि हमने असल काम जो है वो एनालिटिकल लाइब्रेरी के अंदर ही हो रहा था, लेकिन हमारे पास एक अडाप्टर की रिक्वायरमेंट थी जो कि डाटा को XML से JSON में कन्वर्ट करे। तो जो डाटा एनालिसिस है वो लाइब्रेरी के अंदर ही होगा, लेकिन उससे पहले जो कन्वर्जन का काम है वो अडाप्टर करेगा। ओके, हम अडाप्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी। स्टूडेंट्स आप देखें आपके सामने यहाँ पे ये अडाप्टर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास इधर ये क्लाइंट की क्लास है। ये कोई आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस लॉजिक हो सकती है, जैसे अभी मेरी एग्जांपल में ये मेरी कोर क्लासेस थी जो कि XML डाटा स्टॉक मार्केट से लेती थी और उसके बाद उसका एनालिसिस करके उसको ग्राफ्स में और चार्ट्स में डिस्प्ले कर देती थी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक मेथड था, उस मेथड को हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। हमने एक क्लाइंट का इंटरफेस एक नया बनाया है, ठीक है। और इस इंटरफेस के अंदर ये जो मेथड है ये वो प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से क्लाइंट अडाप्टर के साथ बात करेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्लाइंट जो है यहाँ से डाटा जो है वो फॉरवर्ड करेगा। हमारे केस में ये डाटा जो है ये XML फॉर्मेट में होगा, तो ये इस प्रोटोकॉल के अंदर ये मेथड हम डिक्लेयर करेंगे और इस मेथड के अंदर जो डाटा का फॉर्मेट है वो हम XML रखेंगे। ये वो इंटरफेस है जिसको अडाप्टर ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास ये सर्विस का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सर्विस मेथड है और इसके अंदर ये स्पेशल डाटा है जो कि इस डाटा से मुख्तलिफ है। हमारे केस में ये JSON डाटा है। अब आप देखें कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, वो इसका मेथड कॉल नहीं कर सकता। हमें इस डाटा को स्पेशल डाटा में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अडाप्टर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये अडाप्टर की जो क्लास है ये दोनों तरफ बात कर रही है। इस तरफ बात करने के लिए इसने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि क्लाइंट जो है वो इस मेथड को जब कॉल करेगा तो ये मेथड इधर इम्प्लीमेंटेड होगा। और इस तरफ कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए अडाप्टर की क्लास के अंदर इस सर्विस का एक ऑब्जेक्ट होगा। जब हमने क्लास डायग्राम देखी थी तो हमने देखा था कि ये जो सिंबल होता है ये सिंबल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे पास अडाप्टर के अंदर सर्विस का ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ये डायमंड सिंबल नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से क्लाइंट कॉल करेगा तो कॉल जो है वो अडाप्टर के पास आएगी और ये कॉल अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होगी सर्विस को। लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ पे कन्वर्जन का काम होगा। अडाप्टर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर ये कॉल जो है ये सर्विस मेथड कॉल करते हुए ये यहाँ से स्पेशल डाटा बन जाएगा और वो स्पेशल डाटा आगे सर्विस को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कॉल आती है वो क्लाइंट से अडाप्टर के पास आएगी और अडाप्टर से सर्विस के पास जाएगी। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो आपने कन्वर्जन का काम दिया अडाप्टर को वो हम इस मेथड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट जो है वो अडाप्टर के साथ बात करने के लिए ये क्लाइंट इंटरफेस इस्तेमाल करता है। ये क्यों? इसलिए कि आपके पास इस इंटरफेस के अगेंस्ट यहाँ पे फर्दर अडाप्टर्स और हो सकते हैं। लाइक ये तो एक अडाप्टर है ना जो कि XML टू JSON कन्वर्जन करता है। फॉर एग्जांपल हमें बाद में एक और अडाप्टर चाहिए जो कि XML से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके देता है,
तो उसके लिए हमें क्लाइंट के कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली एक यहाँ पे एक और अडाप्टर चाहिए होगा जो कि उसी तरीके से इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि XML इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये आगे कन्वर्जन करेगा एक और लाइब्रेरी के अंदर जो कि टेक्स्ट फाइल में डाटा रीड करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लाइंट इंटरफेस इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम ये हमारे पास यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हम फर्दर अडाप्टर्स भी इसके अंदर डाल सकें। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ये एनालिटिकल लाइब्रेरी जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसका इंटरफेस चेंज हो जाए। अगर इसका इंटरफेस भी चेंज होता है तो आपके पास ये अडाप्टर की क्लास इफेक्ट होगी। क्लाइंट चूँकि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्लाइंट सिर्फ इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको क्लाइंट को अगेन कोड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास वो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं अडाप्टर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अडाप्टर पैटर्न हमें उस वक्त इम्प्लीमेंट करना है जब हमारे पास एटलीस्ट 2 क्लासेस ऐसी हैं जिनके इंटरफेसेस आपस में इनकम्पैटिबल हैं। एक हमारे पास सर्विस क्लास है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये थर्ड पार्टी या लेगेसी कोड है, कोई पुराना कोड है या किसी थर्ड पार्टी जिसने हमें इम्प्लीमेंट करके दिया हुआ है, और इसकी इंटरनल डिपेंडेंसीज बहुत सारी हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट क्लासेस हैं जिनको फ़ायदा होगा अगर इन सर्विस क्लासेस के साथ वो बात कर सकें और इनके दरमियान में इनकम्पैटिबिलिटी है। तो पहली चीज़ तो हमने ये इंश्योर करनी है कि हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, तब हम अडाप्टर पैटर्न इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, जो पहला स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक क्लाइंट इंटरफेस डिक्लेयर करना है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा, क्लाइंट इंटरफेस का मकसद ये होता है कि वो एक प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करता है कि अडाप्टर के साथ बात करते वक्त क्लाइंट किस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है कि क्लाइंट और सर्विस या अडाप्टर कैसे बात करेंगे आपस में। ठीक है, स्टेप 2 में हम इसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अडाप्टर क्लास लिखेंगे और उसके अंदर हम उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हमने क्लाइंट इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया है। ये इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हम क्या करेंगे जी, हम एक फ़ील्ड बनाएंगे अडाप्टर क्लास के अंदर, जैसे कि मैं बात कर रहा था। अब अडाप्टर ने आगे सर्विस के साथ बात करनी है तो उसके लिए कंपोजिशन होगी, अडाप्टर के अंदर एक रेफरेंस स्टोर किया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज़ करके आप सर्विस को आप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अडाप्टर में जब मेथड कॉल कर रहे होते हैं उस वक्त ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। ठीक है, अच्छा, स्टेप 4 में हम वो सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि अडाप्टर क्लास के अंदर क्लाइंट इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। और उन मेथड्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये कर रहे होंगे कि हम जो रियल वर्क है वो हम सर्विस ऑब्जेक्ट से ले रहे होंगे बाय फॉरवर्डिंग द कॉल, लेकिन उससे पहले या उसके बाद जो है वो हम वो फॉर्मेट कन्वर्जन का काम अडाप्टर के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि क्लाइंट जो है वो अडाप्टर ऑब्जेक्ट के साथ बात नहीं करेगा, क्लाइंट इंटरफेस के साथ बात करेगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि हम नए अडाप्टर्स ऐड कर सकते हैं, या अगर सर्विस का इंटरफेस चेंज होता है तो उस वक्त भी हमें अडाप्टर के अंदर कोड चेंज करना पड़ेगा, क्लाइंट का कोड जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये एक एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट्स आपके सामने। मेरे पास ये 3 क्लासेस हैं, एक राउंड होल की क्लास है और एक राउंड पैग की क्लास है। ये राउंड होल है, इसका एक रेडियस है आप देखें, और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि इंटीजर रेडियस एक्सेप्ट करता है और वही रेडियस जो है वो हमें रिटर्न कर देता है बाय गेट रेडियस मेथड, इसका ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास फिट्स का मेथड है जो कि बूलियन रिटर्न करता है। इस फिट्स के मेथड के अंदर हम एक पैग का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, लेकिन वो राउंड पैग होगा। पहले हम राउंड पैग की क्लास देख लेते हैं। इसके अंदर भी इसी तरीके से रेडियस है और इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर है और गेट रेडियस है, ये वो राउंड पैग है। अब ये राउंड पैग जो है ये इस राउंड होल के अंदर कब फिट करेगा, जब इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम होगा। तो हम यहाँ से राउंड पैग का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, फिट्स के अंदर पास करेंगे और वो फिट्स का मेथड जो है ये चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है इसका गेट रेडियस करके देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या इस होल के अंदर फिट होता है या नहीं होता। अगर तो फिट होता है तो ये बूलियन में ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर फिट नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ये एक और क्लास है स्क्वायर पैग की।
स्क्वायर पैग की क्लास के अंदर हमारे पास रेडियस नहीं है, हमारे पास स्क्वायर की विड्थ है, ये विड्थ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास गेट विड्थ का मेथड है। अब आप देखें कि हम डायरेक्टली ये स्क्वायर पैग का ऑब्जेक्ट इधर पास करके फिट्स का मेथड नहीं कॉल कर सकते। क्यों? इसलिए कि प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ये राउंड पैग एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर हम थियोरेटिकली भी देखें तो आप देखें ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ फिट नहीं हो सकता। इसके लिए अब ये टिपिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक अडाप्टर लिखना होगा, एक अडाप्टर लिखना होगा जिसका नाम हम स्क्वायर पैग अडाप्टर रख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि अडाप्टर जो है वो एक तरफ क्लाइंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा और सर्विस का ऑब्जेक्ट अपने पास रखेगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट इंटरफेस है। क्लाइंट जो है आप देखें ये फिट्स का मेथड जो है ये सिर्फ राउंड पैग के साथ बात कर सकता है। तो ये हमारे पास ये एक ऑलरेडी एक क्लास है राउंड पैग की, हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। और अब देखें इस तरफ इसको सर्विस मेथड जो है वो सर्विस ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सर्विस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रेफरेंस आप इसने रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन का काम है वो इस गेट रेडियस के अंदर होगा, इस गेट रेडियस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें कोई रेडियस नहीं है, यहाँ पे गेट विड्थ है, रेडियस नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल नहीं है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी? हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पैग है उसकी विड्थ को 2 पे डिवाइड करेंगे, विड्थ को 2 पे डिवाइड करेंगे और हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये इसका डायगोनल निकाल लेंगे। देखें ये अगर आपके पास एक सर्कल हो उसके अंदर हमने ये एक स्क्वायर फिट करना है, तो बेसिकली हमने ये देखना है कि जो रेडियस है उससे ये इसका डायगोनल कम होना चाहिए। अब डायगोनल हमारे पास इधर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इधर विड्थ अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं ये इसकी एक साइड है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हैं कि उसके ज़रिए से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई एक साइड पता कर सकते हैं अगर हमारे पास बाकी की 2 साइड्स गिवन हो। तो हमारे पास ये साइड भी गिवन है और ये साइड भी गिवन है, तो हम ये जो रेड में साइड नज़र आ रही है ये हम निकाल लेंगे और ये हमारा रेडियस होगा। ये काम जो है ये स्क्वायर पैग अडाप्टर करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इस वक्त राउंड होल की क्लास है। ये वो क्लाइंट क्लास है जिसने बात करनी है विद स्क्वायर पैग। आप देखें यहाँ पे ये एक फिट्स का मेथड है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके पास एक राउंड पैग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया जाए। सही, राउंड पैग की क्लास हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर सिर्फ रेडियस है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर पैग है, स्क्वायर पैग डायरेक्टली इस राउंड होल के साथ बात नहीं कर सकता। हम यहाँ पे स्क्वायर पैग का ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते। अगर हम पास करने की कोशिश करेंगे तो ये फिट्स का मेथड जो है ये काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे अगर स्क्वायर पैग का ऑब्जेक्ट पास करना है तो इसके लिए हमें एक अडाप्टर लिखना होगा, जिस अडाप्टर का नाम जो है वो हम स्क्वायर पैग अडाप्टर रखेंगे, ठीक है। अब देखें कि ये मैं एक अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्क्वायर पैग अडाप्टर। अगर मैं अपने स्टेप्स को देखूं तो ये क्लाइंट इंटरफेस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है राउंड पैग के नाम से, और इसी तरीके से अब हमने ये अडाप्टर क्लास लिखनी है और इसको क्लाइंट इंटरफेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कहेंगे extends राउंड पैग, ठीक है। चूँकि हमें यहाँ पे राउंड पैग चाहिए इसलिए ये राउंड पैग को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक फील्ड हमें चाहिए। स्टेप 3 में अडाप्टर क्लास के अंदर हमें एक फील्ड चाहिए जो कि सर्विस ऑब्जेक्ट की का रेफरेंस होगा। हमारे पास सर्विस ऑब्जेक्ट जो है ये स्क्वायर पैग है, तो हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे प्राइवेट पैग स्क्वायर पैग
पैग। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा। बिल्कुल, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर हम डायरेक्टली बना लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये क्लास जो है, ये अडाप्टर की क्लास, ये राउंड पैग को एक्सटेंड कर रही है। तो राउंड पैग के अंदर हमारे पास जो मेथड है वो गेट रेडियस का मेथड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, और यही गेट रेडियस का मेथड हमें यहाँ भी चाहिए। साउंड होल की क्लास के अंदर हमने फिट कैसे देखना है कि हमारे पास जो पैग आ रहा है उसका रेडियस का मेथड जो है वो हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें अडाप्टर में रेडियस का मेथड चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी गेट रेडियस। ठीक है, आप देखें ये ओवरराइड हो गया, ये वही रेडियस का मेथड है। अच्छा, अब हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे पैग के अंदर तो हमारे पास रेडियस नहीं है। पैग के अंदर तो हमारे पास ये साइड्स अवेलेबल हैं उसकी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये रेड वाला जो है, ये रेडियस जो है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर रिज़ल्ट, और उस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पे रिज़ल्ट रिटर्न करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरे पास पैग है, ये स्क्वायर पैग है, इसमें मेरे पास रेडियस नहीं है। इसमें मेरे पास पैग को अगर मैं एक्सेस करूँ तो पैग डॉट गेट मेरे पास विड्थ है, गेट विड्थ है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इस विड्थ को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, 2 पे डिवाइड करूँगा, और इसको मैं स्क्वायर करूँगा। तो मैं कहता हूँ जी मैथ डॉट पावर, और इसका पहला आर्गुमेंट जो है ये विड्थ है, और दूसरा आर्गुमेंट जो है ये स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर सी कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड्स को हमने अंडर रूट करना है। अब हमारे पास ए और बी दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे जी, इसको 2 से ज़रब दे देंगे। पहले हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, और उसके बाद फिर हम मैथ डॉट SQRT इसको हम 2 से ज़रब दे देते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा, और हम रिज़ल्ट को, अच्छा यहाँ पे हमें डबल करना होगा, सॉरी, हम रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब आप देखें कि ये जो गेट विड्थ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अडाप्टर ने नहीं प्रोवाइड की। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एज इट इज़ वही गेट विड्थ की इम्प्लीमेंटेशन जो है ये स्क्वायर पैग के अंदर है। ठीक है, गेट विड्थ की इम्प्लीमेंटेशन स्क्वायर पैग के अंदर है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन का काम है, ये वाला काम जो है ये अडाप्टर का मेथड कर रहा है, अडाप्टर कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास डेमो की क्लास है। आप देखें, डेमो की क्लास में मैंने एक होल बनाया, राउंड होल, और एक राउंड पैग बनाया विद 5। ये 5 यहाँ पे हमने रेडियस पास किया, और यहाँ पे हमने विड्थ पास की। अब होल जो है वो राउंड पैग को फिट कर रहा है, क्योंकि ये 5 जो है इस 5 के बराबर है या उससे छोटा है। सही, तो अगर मैं इसको चलाऊं तो ये मुझे ये कहेगा कि जी राउंड पैग R5 फिट्स द राउंड होल R5। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर पैग बनाया। मैं इसको एक दफ़ा चला लेता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ जावा एप्लीकेशन, तो आप देखते हैं कि ये इसको फिट कर रहा है। उसके बाद मैंने एक स्क्वायर पैग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्क्वायर पैग, जिसका मैंने जो विड्थ रखी है वो मैंने 2 रखी है, और मैंने एक लार्ज स्क्वायर पैग बनाया जिसकी विड्थ मैंने 20 रखी है।
अब अगर ये अडाप्टर की क्लास ना होती तो ये चीज़ कंपाइल ना होती, लेकिन अभी ये कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ पे ये अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है। आप देखें 2 अडाप्टर्स मैंने बनाए, एक स्मॉल पैग अडाप्टर, स्क्वायर पैग अडाप्टर, और एक लार्ज स्क्वायर पैग अडाप्टर। और उसमें क्या किया मैंने, ये जो 2 पैग्स बनाए ये पैग्स फॉरवर्ड कर दिए, सही। और उसके बाद नीचे फिर मैं वही फिट्स का मेथड कॉल कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या ये फिट करता है कि नहीं करता, इनटू स्मॉल इनटू द होल, ये जो हमने पहले वाला होल बनाया, एक लार्ज होल बनाया और एक स्मॉल होल बनाया, ठीक है। तो लेट मी रन इट एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देखते हैं कि अब अडाप्टर के बाद हमारे पास ये स्क्वायर पैग एक राउंड होल के अंदर फिट हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, समरी में आप देखें कि हमने एक अडाप्टर, अच्छा अडाप्टर उस वक्त आप अप्लाई करेंगे जब आपके पास 2 एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे लेकिन उनके इंटरफेसेस जो हैं वो इनकम्पैटिबल होंगे। तो अडाप्टर जो है वो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को कंपैटिबल बनाने में हमें हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।